Okay. Okay, I'll start. So, okay, there are 8 people. अपने एंड से ऑडियो बंद कर लो ना रजत. हाँ ठीक है, थैंक यू. तो बेसिकली आज मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. ओके, ध्यान से नोट करिएगा, मैं डिस्कस करूंगी. आई विल नॉट सॉल्व द होल क्वेश्चंस. आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड मैं यही क्वेश्चंस आज असाइनमेंट जैसे अपलोड करूंगी. आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट. एंड मैं बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी एंड प्लीज नोट इट. एंड I'll give the assignment अगली वेंसडे एंड प्रोबेबली अगली सैटरडे की क्लास भी मैं ही लेने वाली हूँ. So please solve it and then जिसको जो भी doubts होगा accordingly we'll solve the whole questions. Okay? Any problem with that? क्योंकि लाइक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, जितने भी मेरे पास अभी फिलहाल क्वेश्चंस है, सारे उसके उसी लाइंस पे हैं. सो मैं सोच रही थी कि आई विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे. एंड मेरे पास असाइनमेंट पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, सो आई एम नॉट वेरी विलिंग टू present my screen. So I'll dictate the questions और I'll just make it very interactive और ताकि तुम लोग भी मुझे बता सकते हो कि ये किस तरह से सॉल्व होगा. एंड I'll just give you a gist of the question कि ये क्वेश्चन है एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. आज असाइनमेंट अपलोड करूंगी मैं एंड जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट. एंड फिर जिसमें जिसका जो डाउट्स होगा अकॉर्डिंगली आई डिस्कस इट इन डिटेल. ओके. एंड आज लीगल से जब तक कोई नहीं आएगा तब तक आई विल बी देयर ताकि हम लोग मैक्सिमम चीज़ कवर कर सके. तो लेट्स स्टार्ट. अगर कोई नोट करना चाहे क्वेश्चन तो कर सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी बेसिक. आज रात में अपलोड कर ही दूंगी मैं. बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आई विल वेट फॉर हर टू ज्वाइन. तो बेसिकली आज जो भी मैं कराऊंगी, प्लीज ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग वट एवर आई एम सेइंग. क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं वो बताऊंगी. मतलब जैसे डिटेल्ड सोल्यूशन होता है ना, वो नहीं दूंगी, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो प्लीज नोट करना सब लोग. ओके. एंड मैं ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. एंड नेक्स्ट वीक की दोनों क्लासेस मैं लूंगी एंड प्रॉबेबली 24th तक जो भी क्लासेस होंगे वो सारे मैं ही लूंगी. So we can discuss it and I won't devote a lot of time on the assignments and question solving क्योंकि that will be totally voluntary. आप लोग जितना solve करोगे then you can ask me doubts क्योंकि जैसे percentages में मैंने किया है, was solving all the questions and वो बहुत time consuming है and we have a lot of concepts and lot of topics to cover. एंड उसके बाद मैथ सेक्शन का सबसे बड़ा थिंग ये है कि वो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देंगे. तो कोई एक टॉपिक पे मेरा लाइक क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ कि कौन सा कैसे करते हैं, मेरा एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम डिवोट करना would have adverse effects आप लोग के लिए. But I will keep giving you questions and you can solve them, you can ask doubts, you can like write it in the Google Classroom and we'll discuss accordingly. But क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, so I cannot discuss each and every question, but I'll try to tell you how to solve everything. Okay. So I think उसने Abhiksha hasn't joined. So आज बहुत कम लोग आए हैं. Like if अगर Rajat, if you can tell them to like post a notification on the Google Classroom कि मैथ्स की क्लास है अभी, so it would be nice क्योंकि ऑलमोस्ट कोई नहीं ही आया. There are not even 10 people जिसमें से एक तो मैं ही हूँ. Like there are only 6 people. एक बार लाइक बोल दो ना कि वो एक नोटिफिकेशन डाल दे गूगल क्लासरूम में कि अभी मैथ्स की क्लास चल रही है क्योंकि मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी अभी. ठीक है, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट. ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक है. तो इसमें है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं, मन है तो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है. A, B, and C can do a piece of work in 6, 12, and 24 days respectively. In what time will they all together do it? So first line is A, B, and C can do a piece of work in 6, 12, and 24 days respectively. इससे लाइक हमें क्या पता चला लाइक फर्स्ट लाइन से what have they given? पहली लाइन में उन्होंने हमें क्या दिया है? Anyone? फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या बताया है? Like first question is, Ayush abhi just joined here, so I'll repeat it.
A, B, and C can do a piece of work in 6, 12, and 24 days respectively. In what time will they all together do it? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है एंड इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर? कोई सामने से बताना चाहेगा? सो बेसिकली इस क्वेश्चन में उन्होंने इस क्वेश्चन को हम लोग एक और वे में पढ़ सकते हैं, लाइक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 12 days एंड सी कैन डू इट इन 24 days. इसका मतलब है कि कोई भी काम करने में ए को 6 दिन लगेंगे, बी को 12 एंड सी को 24 दिन. इसका मतलब है दे हैव गिवन अस सबका लाइक इंडिविजुअल टाइम एंड हम उस इंडिविजुअल टाइम से हम लोग उन सबका 1 day वर्क निकालेंगे. हमें ए का 1 day वर्क मिल जाएगा, बी का 1 day वर्क मिल जाएगा और सी का भी 1 day वर्क मिल जाएगा. एंड एंड में उन्होंने पूछा है इन व्हाट टाइम विल दे ऑल टुगेदर डू इट. इसका मतलब है ऑल टुगेदर डू इट मतलब वो लोग साथ में कितना टाइम में कंप्लीट करेंगे. सो अगर हमारे पास तीनों का इंडिविजुअल टाइम टेकन है, मतलब 1 day वर्क है, सो हम लोग उसको ऐड कर देंगे तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का 1 day वर्क मिल जाएगा एंड उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो वील गेट द टोटल टाइम टेकन. ओके, 1 second. ओके, या सो बेसिकली तो किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो. मैं आज कुछ प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आप जब ये टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे यूजुअली आते नहीं है, बट इफ यू ऑल आर लकी इनफ तो ये आ भी सकता है. ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है. दे हैव गिवन यू कि तीनों का इंडिविजुअल टाइम टेकन कितना है और वो लोग ये पूछा है कि तीनों जब साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा. सो इट्स वेरी सिंपल दैट वे, बस ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा, बट यू हैव टू ऐड सबका 1 day वर्क. होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन में ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. बी अलोन कैन डू इट इन 8 days. पहले हम लोग लाइक दिस इज नॉट द होल क्वेश्चन, पहले हम लोग इस पार्ट पे फोकस करते हैं. ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. इसका मतलब क्या है? वैभव ट्राई करोगे? लाइक यू कैन जस्ट ट्राई, सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता. वैभव, वैभव, वो डीआईजी मालदा वेस्ट बंगाल पुलिस वैभव है ना? लाइक आई थिंक वैभव वैभव. गौरी, आप ट्राई करोगे? एक सही गलत का कोई पॉइंट नहीं. आपको क्या समझ में आया व्हेन यू हर्ड इट ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days? इससे लाइक क्या समझ में आ रहा है? गौतम, संजना, आयुष, गौरी, वैभव, कोई भी एक अनम्यूट करके बोल सकता है. लाइक डिस्कशन ज्यादा अच्छा चलेगा इससे. रजत, तुम ट्राई करो. A and B working together can do a piece of work in 5 days. इस क्या पता चल रहा है? माइक पास लाके, माइक पास लाके. नहीं, माइक ऐसे पास ला. नहीं आवाज. अब तो जोर से बोलो रजत. लाइक योर वॉइस इज वेरी लो. आ रही है बट उतनी क्लियरली नहीं पता चल रही है. हाँ हाँ, बोलो बोलो, इट्स ओके. ए एंड बी का your voice is really not audible. थोड़ा सा जोर से बोलो ना. देखिए माइक पास ले. इशू विद. ओके वैभव, आप चैट बॉक्स में लिख लो. हाँ हाँ रजत, रजत लाइक आवाज ठीक से नहीं आ रही है. ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तुम छोड़ दो. लाइक समवन एल्स कैन ट्राई. संजना, संजना ट्राई करो. A and B working together can do a piece of work in 5 days. ओके, सो आज की क्लास में कोई है नहीं.
सैटरडे को कोई आना नहीं चाहता? रजत प्लीज लाइक ट्राई, उन लोग को बोलो ना डिजिटल नालंदा के एंड से कि गूगल क्लासरूम पे कोई मैसेज डाल दे कि है क्लासेस, क्योंकि इसके बाद 2 सब्जेक्ट के और हैं तो। ओके ओके ओके, थैंक यू। संजना, लाइक यू अनम्यूटेड योरसेल्फ, ट्राई करो। एंड वैभव, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। गौरी, ओके, सो कोई नहीं बोल रहा है। तो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days का मतलब है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, इसका मतलब है ए एंड बी साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है। तो ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, तो इससे हमें ए प्लस बी का 1 day वर्क मिल जाएगा विच वुड बी 1/5। क्वेश्चन में फिर आगे है बी अलोन कैन डू इट फॉर 8 days, तो ये बी का टाइम दिया गया है, तो इससे हम लोग को बी का 1 day वर्क मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ए प्लस बी के 1 day वर्क से बी का 1 day वर्क सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये तो किसी एक को आंसर करना पड़ेगा। आई विल नॉट से दिस। गौरी, आप ट्राई करो। ए प्लस बी के 1 day वर्क से इफ यू सब्ट्रैक्ट बी का 1 day वर्क तो क्या निकलेगा? ये Vaibhav, you can type in the chat box ना। गौतम, आप ट्राई करो। गौतम, अनम्यूट करके प्लीज, एवरीवन इज हैविंग माइक्रोफोन इश्यूज। अनम्यूट करके प्लीज। गौतम, ये बताइए ए प्लस बी के 1 day वर्क से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट बी का 1 day वर्क तो हमें क्या मिलेगा? आयुष, आप ट्राई करोगे? एटलीस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। गौतम, आयुष, एनीवन? गौतम, Yes, ma'am. ए प्लस बी के 1 day वर्क से जब हम लोग बी का 1 day वर्क सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? जस्ट टेल मी वन थिंग, ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी में से माइनस बी कर देंगे तो बचेगा क्या? लाइक 1 day वर्क का बाद भी। ए बचेगा। हाँ, so एग्जाम वैभव हैज रिटन इट करेक्टली। तो फिर ए प्लस बी का 1 day वर्क से बी का 1 day वर्क हटा देंगे तो ए का 1 day वर्क बचेगा। तो समझ रहे हो? सो हमें ए प्लस बी का 1 day वर्क दिया गया है, बी का 1 day वर्क दिया है, तो हम लोग इससे तो ए का भी 1 day वर्क निकाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दे सेइंग सपोजिंग बी वर्क्स फॉर 5 days, बी का 1 day वर्क है तो बी का 5 days वर्क कैसे निकलेगा? जिसको भी आता है लाइक यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, अगर आपको नहीं भी आता लाइक आई कीप सेइंग इट, अगर आपको नहीं भी आता तब भी आप बोल सकते हो क्योंकि उससे आपको ही ज्यादा अच्छा होगा, लाइक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, सो हमारे पास ए प्लस बी का 1 day वर्क है वैभव, हमारे पास बी का 1 day वर्क है और हमने ये दोनों 1 day वर्क से हमने ए का भी 1 day वर्क निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए का 1 day वर्क है और बी का 1 day वर्क है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि सपोज बी वर्क्स फॉर 5 days, ठीक है, सपोज बी वर्क्स एट इट फॉर 5 days, तो बी का 5 days वर्क कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि हमारे पास बी का 1 day वर्क है, बी का 5 days वर्क कैसे निकालेंगे वैभव? ओके, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 5।
तो बी का 5 डेज वर्क मिल गया। एंड फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज ए कुड फिनिश इट, मतलब बी का 5 दिन का काम, एंड जो भी काम बच गया है वो ए को करना है। तो हम लोग को जब बी का 5 डेज वर्क मिल जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वी हैव ऑलवेज अज्यूम्ड कि होल वर्क इज 1, वी विल सब्ट्रैक्ट बी का 5 डेज वर्क फ्रॉम 1। तो हमें मिलेगा वर्क लेफ्ट, कितना काम बचा है। फिर हमें कितना टाइम ए को लगेगा, वुड बी वर्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय एज 1 day वर्क। प्लीज नोट दिस, work left divided by that person's 1 day work is the time taken by that person to complete the remaining work। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग को समझ में आया? लाइक नयनदीप, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, सो बेसिकली मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ एंड ये सारे असाइनमेंट में मैं डालूंगी। सो आई एम जस्ट टेलिंग एवरीवन कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, एंड देन आपको जब असाइनमेंट मिल जाएगा यू कैन सॉल्व इट, एंड नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वी विल क्लियर इट एंड देन वी विल मूव ऑन टू पाइथन सिस्टम्स। ठीक है। वर्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय दैट पर्सन्स 1 day वर्क। जैसे हमें निकालना है कि बचा काम ए कितने दिन में अकेले कंप्लीट करेगा, सो हमें करना होगा वर्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय एज 1 day वर्क। ठीक है। वैभव आप समझ गए? नोट कर लिया? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A plus B can finish a piece of work in 30 days, B and C in 40 days, and C and A in 60 days। तो हमें क्या क्या मिला इस क्वेश्चन से? क्या क्या पता चला हमें इस क्वेश्चन से? A and B can finish a piece of work in 35 days, B and C in 40 days, and C and A in 60 days। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला? आज क्लास में भी कोई है नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा। अभी भी लोगों को। हाँ गौतम, प्लीज हाँ मैम, गो। मैं हूँ ना। क्या? आप क्या बोले? मुझे नहीं समझ में आया। क्लास में सभी 4 लोग हैं तो हाँ तो बस इतने से थोड़ी ना होता, देयर टोटल 30 लोग ना। कोई बात नहीं, अभी जितना है विल मैनेज विद दैट। ऐसे भी रिकॉर्ड तो हो ही रहा, सब देख लेंगे बाद में। तो गौतम, अब आप मुझे बताइए, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलेगा? क्या हम लोग को इस लाइन को पढ़ के ए एंड बी का 1 day वर्क मिल पाएगा? um, यस मैम। कैसे? ए और बी काम खत्म करता है 30 डेज में, तो हाँ, ए एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में क्या करना है इसके बाद? ए ये कैसे? एंड बी काम खत्म करते हैं 30 डेज में। ए हाँ, अकेले नहीं करता, ए एंड बी साथ में करते हैं। एंड ए एंड बी का मतलब है कि दोनों साथ में करते हैं, इसका मतलब है कि वो ए प्लस बी हुआ। तो यस। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो ए प्लस बी का 1 day वर्क वुड बी 1/30। हाँ, ओके। यस मैम। वैभव, इट्स ए प्लस बी का 30 है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे भी ले, डजेंट मैटर। ए, हाँ, लाइक आपने लेकिन सही चीज लिखा है, लाइक आप एकदम सही लिखे हो। ए एंड बी कैन वर्क टुगेदर एंड डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब ए प्लस बी का 30 डेज, बी प्लस सी का 40 डेज एंड सी प्लस ए का 60 डेज। अब इसका 1 day वर्क कैसे निकलेगा? ए प्लस बी का 1 day वर्क क्या होगा? 1/30। बी प्लस सी का 1 day वर्क होगा 1/40, और सी प्लस ए का 1 day वर्क होगा 1/60। ठीक है। अब हमारे पास, अब आप लोग एक चीज अपने कॉपी पे नोट करके मुझे देखो, लाइक एक मैं जो बोल रही हूँ आप एग्जैक्टली उस चीज को नोट करिएगा, ठीक है।
आप लिखिए पहले फर्स्ट लाइन में लिखिए a प्लस बी इज वन डे वर्क, लाइक a प्लस बी ब्रैकेट में b इज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/30। फिर आप लिखिए b प्लस सी इज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/40। लाइक मैं धीरे बोल सकती हूँ, लाइक रिपीट करना होगा तो बताइएगा। b plus c is one day work is equal to 1/40 और c plus a is one day work is equal to 1/60। अब 1/30, 1/40, 1/60 के पार्ट को इग्नोर करिए। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंफॉर्मेशन है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये तीनों को बस ऐड करिए एंड बताइए कि क्या आएगा। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या होता है। नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, 1/30, 1/40, 1/60 नहीं, बस a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को ऐड करिएगा तो क्या होगा। नहीं नहीं वो नहीं करना है, नंबर्स वाला पार्ट नहीं वैभव, 30, 40, 60 नहीं। आई वॉन्ट a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को ऐड करते हैं तो क्या होता है। रजत कुछ बोलना है। रजत गौतम आप लोग को कुछ बोलना है। मैम 3 वो 3 मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आप गलत 1। समझ रहे हो, मैं बोल रही हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऐड नहीं करना है संजना। आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट पार्ट, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ a प्लस बी में b प्लस सी और उसमें c प्लस ए ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2a प्लस 2b प्लस 2c। समझ रहे हैं, मुझे वो सुनना था। आप लोग ने एक तरह से सही बोला, हाँ 2a प्लस बी प्लस सी। सो अब आप ध्यान से देखो, सो हमें a प्लस बी प्लस सी का 2 days वर्क मिल गया है तीनों को ऐड करने से। समझ रहे हो, a प्लस बी प्लस सी का 2 days वर्क वुड बी 1/130। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 day वर्क वुड बी 1/130 into 1/2 that is equal to 1/260। समझ रहे हो। एक्चुअली एक इशू है यहाँ पे, लेट्स गो बैक अ लिटिल। a प्लस बी का 1 day वर्क इज 1/30, b प्लस सी का 1 day वर्क इज 1/40, c प्लस ए का 1 day वर्क इज 1/60। तीनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है, वैभव ने भी लिखा है 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, विच इज लाइक a प्लस बी प्लस सी का 2 days वर्क। दैट वुड बी 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60। तो 1 130 नहीं होगा इसका, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो व्हाट विल वी गेट, विल गेट 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60। तो 30, 40, 60 का एलसीएम इज आई थिंक 120। तो इट वुड बी 4 plus 2, that would be 5, 9/120। यस संजना एकदम करेक्ट। 9/120 होगा a प्लस बी प्लस सी का 2 days वर्क। तो 9/120 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो होता है 3/40। तो a प्लस बी प्लस सी का 1 day वर्क वुड बी 3/80। तो टाइम टेकन बाय a प्लस बी प्लस सी वुड बी 3/80 का रेसिप्रोकल, दैट इज 80/3। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम। आप like totally feel free to unmute yourself। आज लाइक बहुत कम लोग आ रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा। ओके, मूविंग ऑन। A and B working together can finish a field
can finish a piece of work in 28 days, and with the help of C, they could have finished it in 21 days. इसका मतलब क्या है? ओके वैभव, नाइस क्वेश्चन. रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? सो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकला, ठीक है. तो हमें 1 डे वर्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल कितना टाइम लगा. ठीक है. सो रिमेंबर हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था टाइम टेकन वुड बी वर्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय उन लोगों का 1 डे वर्क. तो सपोज वर्क लेफ्ट इज, पूरा काम बचा हुआ है, तो मतलब वर्क लेफ्ट इज 1, पूरा बचा हुआ है. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कितना है, 1 3/80. तो 1 डिवाइडेड बाय 3/80 क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना. समझ रहे हो आप? ये वाला फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट. मैं आई विल टाइप इट इन द मॉड्यूल, ओके, सबके रेफरेंस के लिए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क लेफ्ट डिवाइडेड बाय उस इंसान का या उन लोगों का 1 डे वर्क. तो इन दिस केस वर्क लेफ्ट वाज पूरा वर्क लेफ्ट, तो 1 था. अगर किसी और केस में जैसे 1/3 बचा तो 1/3 डिवाइडेड बाय जो भी 1 डे वर्क है वैसे होता. तो होपफुली आप सबने नोट कर लिया है. मूविंग ऑन, लाइक A and B working together can move field. हाँ ठीक है, ये वाला मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, जस्ट टेल मी इसमें क्या दिया हुआ है. A and B working together can mow a field in 28 days, and with the help of C they could have mowed it in 21 days. Basically reap a field वाला केस है. A plus B could reap a field in 28 days, and with the help of C they could have reaped it in 21 days. इसका मतलब है कि A plus B, जब सिर्फ A प्लस बी फील्ड पे काम कर रहे थे तब उन्हें लगा 28 डेज, बट जब A प्लस बी को हेल्प करने के लिए C आया तब उन्हें लगे सिर्फ 21 डेज. इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट से हमें A प्लस बी का 1 डे वर्क मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट से हमें A प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क मिल जाएगा. A plus B का 1 day work would be 1/28. A plus B plus C का 1 day work would be 1/21. C का 1 day work इस क्वेश्चन में आगे ये है, हाउ लॉन्ग वुड C टेक बाय हिमसेल्फ. तो जो ऐसे लिखा रहता है ना कि हाउ लॉन्ग वुड C टेक बाय हिमसेल्फ, इसका मतलब है कि C को अकेले कितना टाइम लगेगा. तो C को अकेले टाइम लगेगा A प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क माइनस A प्लस बी का 1 डे वर्क. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज write it in the chat box or unmute yourself. ठीक है. Question number 5. A can copy 75 pages in 25 hours. So 75 pages in 25 hours. So इसमें 1 hour work क्या होगा? Like how will you write this statement? A and B. A can copy 75 pages in 25 hours. तो हम इसे ऐसे लिखते हैं. Please, we are not understanding because we are not sharing the screen. Okay, Vaibhav. So I'm just trying to discuss the questions कि ऐसे questions होते हैं and you can solve it this way. So I don't have anything to present. So do you want me to present my screen? Because okay, just a little bit slow. So basically आपको जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, आपको क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है. ये असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगी शाम में. ओके, ये असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगी शाम में. एंड जो क्वेश्चंस अभी बोल रही हूँ ना वही क्वेश्चंस होंगे इस असाइनमेंट में. गेटिंग इट? आप लोगों को वो असाइनमेंट सॉल्व करना है एंड नेक्स्ट क्लास में आई एम जस्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस. तो मैं सॉल्व पूरे क्वेश्चंस नहीं कर रही हूँ अभी, मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रही हूँ दैट यू कैन गो दिस वे कि इसको पढ़ने से क्या मिला है. तो यू कैन सॉल्व इट एंड देन जिसको जो जो डाउट्स होंगे वी वुड डू दैट विद लाइक वट एवर यू हैव सॉल्व. आपके जो जो डाउट्स होंगे मैं उस टाइम डिटेल में आई विल प्रेजेंट माई स्क्रीन जैम बोर्ड के साथ. राइट नाउ हमने जो जो एग्जाम्पल्स किए हैं ना, ऑल दिस क्वेश्चंस लाइक दैट ओनली. तो जैसे कि जब मैंने बोला कि A and B working together can reap a field in 28 days. So what I am trying to do is, मैं like it's not interactive obviously.
ए एंड बी कैन रीप अ फील्ड इन 28 days, इसका मतलब है कि ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है। आई एम नॉट सॉल्विंग द होल क्वेश्चन, वो बस एक बात किया। तो आप, डू यू वांट मी टू प्रेजेंट माय स्क्रीन लाइक, और डू यू वांट मी टू गो स्लोअर, क्योंकि there are, I guess, 25 questions and I just want to discuss how to solve them. But like I can go slower, I don't have any problem, but like the सारे questions discuss नहीं होंगे। नहीं like आप लोग अपना, सब लोग अपना ओपिनियन डाल दो, like I'll go with what the majority says। तो प्लीज सब लोग लाइक टाइप कर दो चैट बॉक्स में कि आपको कैसे चाहिए। डू यू वांट मी टू प्रेजेंट माय स्क्रीन, or do you want me to just discuss the whatever process or solutions, या कैसे करना है, या like are you not understanding anything, क्योंकि then I would go slower, क्योंकि purpose is to teach you all, so I don't, it doesn't matter, मैं slow भी पढ़ा सकती हूँ, present भी कर सकती हूँ। So please everyone just write in the chat box, या unmute yourself and speak। Are you guys typing in the chat box? Please type it in the chat box, or at least tell me। Rajat, Rajat, Gautam, Sanjana, Gauri, Ayush, Nandi। हाँ, so do you want me to present my screen, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में मैं दूंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ, बहुत धीरे आ रही है। ओके बोलो। क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर करने के लिए लाइक क्वेश्चंस टाइप किए हुए नहीं है, तो मुझे टाइप करना होगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं जो सॉल्यूशंस बता रही हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, आपको वो समझ में आ रहे हैं? पक्का? लाइक गौतम, क्या? ओके, लाइक आई डिड नॉट गेट इट गौतम। मतलब मेरे पास अभी स्क्रीन शेयर करने के लिए कुछ है नहीं। इफ यू वांट आई कैन टाइप इट, बट लाइक गौतम, आप क्या बोल रहे हो? गौरी, गौरी, Yes, ma'am. आपको आपको समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है? Yes. मतलब क्या आप चाहते हो कि मैं लाइक स्क्रीन शेयर करके डिटेल में सोल्यूशन डालूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में रहेंगे। तो आई थॉट इट वुड बी बेटर अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से डाउट जो होते बताते मुझे। सो आप लोग बताओ गौरी, हाउ डू यू वांट इट? No, मैम ठीक है, आप डिस्कस कर रहे हो तो आ रहा है समझ में। ओके, संजना, आयुष, नैंदी एंड वैभव। मैं स्लो जाऊंगी, ओके, इट्स नॉट एन इशू। हाँ संजना, आप बताओ। आयुष, ओके, तो समझिए क्वेश्चन। आई स्टार्ट अगेन शुरू से। ओके, सो अब जब क्वेश्चन में जब ऐसे बोला गया ना, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, इसका। ओके आयुष, थैंक यू। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर से जा रही हूँ। लाइक आई थिंक वैभव को नहीं समझ में आ रहा है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, इसका मतलब है कि ए प्लस बी का टाइम दिया गया है। ए प्लस बी का जब टाइम दिया रहता है, हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आप लोगों ने डाउनलोड किया उसको? वैभव, आपने डाउनलोड किया था उस डॉक्यूमेंट को? ओके, जब बोला जाता है ना कि ए एंड बी
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days when they are working together। इसका मतलब है कि वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। एंड जब हमारे दिमाग में ये आइडिया आता है ना कि वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक प्लस साइन होगा, ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी को साथ में काम करने में 5 days लगेंगे। तो जब वो लोग का उस हिसाब से वी कैन टेक द 1 day वर्क, रेसिप्रोकल लेंगे। फिर उन लोग जब देता है बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, तो हम बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास कि बी को अकेले में कितना टाइम लगेगा वो दिया गया है। सो हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बी का 1 day वर्क होगा। ए प्लस बी में से जब बी का अकेले का 1 day वर्क माइनस करेंगे तो हमारे पास ए का 1 day वर्क आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? लाइक ए प्लस बी इज 1 day वर्क, ए प्लस ओके। 1 second, let me present my screen। आई थिंक वैभव को नहीं समझ आ रहा है। I really wanted you all to try this assignment on your own। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं बता रही थी, तुम लोग देख सकते हो राइट? तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, जब A plus B are working together, like A plus B working together can do a piece of work in 5 days, का मतलब है कि this is A plus B का 1 day work। B alone can do it in 8 days, का मतलब है कि B का अकेले का टाइम दिया गया है एंड इससे हमें B का 1 day वर्क मिलेगा। इस पार्ट को अभी नहीं देखना है, हम लोग को इस इंफॉर्मेशन से A का 1 day वर्क मिल जाएगा। Vaibhav, are you in college? Okay, leave that question. Leave that question. टाइम नहीं मिल पाता इन द सेंस लाइक आप असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर पाओगे। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लाइक मैं बाकियों के लिए ऐसे सिखा देती हूँ। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, तो इस ए प्लस बी का 1 day वर्क है। फिर बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, इसका मतलब है एनी इट्स ओके। ऐसे भी लाइक दिस इज नॉट स्कूल, तो आई कैन नॉट फोर्स यू। आप अपने टाइम के हिसाब से कर लो, क्लैट तो जून में है, कर लेना अब, लाइक जब भी टाइम मिले। बी अलोन कैन डू इट इन 8 days का मतलब है कि लाइक बी का 1 day वर्क है, सो ए प्लस बी का 1 day वर्क। बी वर्क्स फॉर 5 days, तो बी 5 days work is B's 1 day work into 5, so work left
Remaining work is done by A alone. So time by A is equal to work left divided by yes, 1 day work. ऐसे सॉल्व होगा ये. I don't have the assignment. पुराने ये मेरे पास. A and B can finish a piece of work in 30 days. So it's A plus B 1 day work आ जाएगा 1/30. फिर B plus C 1 day work equal to 1/40. C that would be 4 plus 3, that is 7, 8, 9. That would be 9. Like, are you getting it? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay, Saurabh, thank you. Question number 4 would be A and B working together could mow a field in 28 days. With A and B toge- working together can reap a field in 28 days. इसका मतलब है this implies A plus B's 1 day work is equal to 1/28. B and C working together can reap a field in what is that? In 40 days, which implies B plus C's 1 day work. 1 second. Oh shit. Oh. Okay, so I kind of mixed up the questions. I'm very sorry. This would be 28 ही था, सही लिखा था मैंने पहले. With C, they can complete the work
in 21 days. This implies that A plus B plus C's 1 day work is equal to 1 by 21. So C's 1 day work is equal to A plus B plus C's 1 day work minus A plus B's 1 day work. Okay. वैभव आपको समझ में आ रहा है ना? लाइक अब तो प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन होपफुली. तो फिर अब टाइम टेकन बाय सी वुड बी by C is equal to 1 by C's 1 day work. Okay. Number 5. ये चारों तो पहले ही डिस्कस करा था. A can copy 75 pages in 25 hours. समझ में आ रहा है? 25 आवर्स में अगर 75 पेजेस कर सकते हैं तो 1 आवर में 75 by 25 दैट इज इक्वल टू 3. गौतम आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. ओके. उसके बाद क्वेश्चन में आगे है ए एंड बी टुगेदर कैन कॉपी 135 पेजेस इन 27 आवर्स. 135 by 27 सो 9 होता है. तो आई थिंक ये डिवाइड हो जाएगा 3 से. तो 135 by 27 27 9 टाइम्स में ये 4 45 45 9 के टेबल में 5 टाइम्स आता है. सो इट वुड बी 5 पेजेस. सो हमारे पास ए का 1 आवर वर्क है एंड बी का 1 आवर वर्क है. सो बी's 1 hour work is equal to A plus B's 1 hour work minus A's 1 hour work that is equal to 5 minus 3 that is equal to 2 pages. कोई प्रॉब्लम लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. तो in how much time समझ में आ रहा है गौतम? Yes, ma'am. वैभव समझ में आ रहा है? ओके. सो नाउ दिस इज वियर्ड. मैं डिस्कस करूंगी तो समझ में नहीं आएगा. मैं प्रेजेंट करूंगी तो बोरिंग हो जाएगा. सो व्हाट डू आई डू? लाइक मैं खुद फर्स्ट ईयर में हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस. सो I don't know any other way. So I'm literally typing everything. So I don't know अब कैसे पढ़ाऊँ मैं वैभव. लाइक okay we can discuss. But I think डिस्कस करने से लाइक आप लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है. So I think this way is better only, right? लाइक आप ऐसे लाइक स्विच करते रहोगे तो मुझे नहीं पता ना कैसे करूँ. क्योंकि लाइक आपने बहुत एक जेन्युइन चीज बोला. आई एम नॉट प्रेजेंटिंग. तो शायद आपने तो किसी और को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा. तो प्रेजेंटिंग इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन. एंड लाइक बोलने से ज्यादा अच्छा आई कैन टाइप इट ना. तो लोग अपने टाइम लेके रीड कर लेंगे. Hello, ma'am. Hello, ma'am. कौन बोल रहा है? गौतम. यस गौतम.
हाँ देवप्रिया। एक्सप्लेन करने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप तो ये ऐसे सॉल्व कर Okay, दोगे। okay. Devpriya is here. Let him take the legal की classes. Okay. Hi Devpriya. I'm going. Bye bye. Everything's yours now. I'll actually upload the assignment. I'll try to like type all the questions and hopefully हम लोग next class में discuss कर लेंगे. Bye bye. Bye Devpriya. Bye bye. Bye बच्चों. I'll come back on Wednesday. Unfortunately तुम लोग को बोर करने फिर आऊंगी मैं. टाटा.